Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on the show. Myself, Major General S.K. Singh. Today we shall be presenting to you details about the Rafale aircraft, the much talked about Rafale aircraft. How is it, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस है इसका, इंडिया को कितनी इससे शक्ति मिलेगी, वाई पीपल आर स्केयर्ड, बाय द अदर कंट्रीज आर स्केयर्ड कि इंडिया हैज़ एक्वायर्ड Rafale एयरक्राफ्ट, कौन सा जनरेशन है, कितनी इसकी कैपेबिलिटी है. वी विल बी टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. तो लेट्स स्टार्ट. जहाँ तक Rafale का सवाल है फ्रेंड्स, इट्स अ डसॉल्ट Rafale एयरक्राफ्ट, इट्स अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट. कैनॉट डेल्टा विंग है, इसका विंग जो है वो डेल्टा विंग है. मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड बिल्ट बाय डसॉल्ट एविएशन. इसके जो टास्किंग है, इट्स अ मल्टी रोल, जैसे कि मैंने बताया इट्स अ मल्टी रोल, अलग अलग तरीके के रोल कर सकता है. जैसे कि ये एयर सुप्रीमेसी में अगर आपको गेन करना है तो इट कैन बी यूज्ड इन दैट, इट कैन बी यूज्ड इन इंटरडिक्शन, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉनेसेंस, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राउंड सपोर्ट के लिए, इट कैन बी यूज्ड फॉर एंटी शिप स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस, इन सब चीज़ों के लिए. दैट्स वाई इट इज़ अ मल्टी रोल. यानी कि एक बार टेक ऑफ हो गया तो इट कैन डू द वैरायटी ऑफ द टास्क विच ऑल द possible task you can say which is available. So इसके चंद एक फीचर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. आइए पहले सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. Dassault Rafale is one such product. Rafale translates into a gust of wind, which continues the Dassault tradition of naming their fighter aircraft after atmospheric phenomena. For example, Dassault Mirage, Dassault Oregon, etc. Rafale aircraft is actually considered one of the most advanced and capable warplanes globally. मतलब इसको और भी जितने एयरक्राफ्ट हैं जो अमेरिका या अदर कंट्रीज ने बनाए हैं उनसे भी अगर मैं कंपेयर करूंगा आपको, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड सी फॉर योरसेल्फ कि व्हाट क्वालिटी एयरक्राफ्ट विच वी हैव इन आवर किटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस Rafale एयरक्राफ्ट. सबसे पहले जैसा बतलाया इट्स अ मल्टी रोल कैपेबिलिटी है. इट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ मिशंस इंक्लूडिंग एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक इट कैन डू, रिकॉनेसेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क विच एयर फोर्स इज सपोज टू बी डूइंग. So one aircraft can do all types of role. Next is the advanced avionics. इसकी avionics इतनी advanced है. It is equipped with the cutting edge radar systems, electronic warfare suits, and इसकी communication system बिल्कुल latest generation की communication systems. So it has got advanced avionics. Next is agility. Agility means maneuverability. इसकी the Canard Delta wing जो है the design provides it's an excellent maneuverability देता है इसको because of this Delta wing capability. And खास तौर पे low speeds में, you know, high speed में तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो मैन्यूवरेबिलिटी उनकी फास्ट हो सकती है, बट इवन एट लो स्पीड पे काम करना, ये मैन्यूवर करना, फास्ट मैन्यूवरेबिलिटी, सो दैट इज द Rafale इज द बेस्ट इन दैट. रह जाता है जी स्टेल्थ फीचर्स. देखिए इसके वाइल नॉट फुली स्टेल्थ, इसीलिए ये 5th जनरेशन कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन द Rafale इनकॉर्पोरेट सम स्टेल्थी डिज़ाइंस जो हैं इसके वो स्टेल्थी हैं एलिमेंट्स, सो दैट इसका क्या है कि ना रडार सिग्नेचर जो बहुत कम है. सो इसका डिटेक्शन ऑफ Rafale एयरक्राफ्ट विल नॉट बी दैट ईजी. Certain signatures of certain places have been reduced, so इसका cross section is quite minimum, I would say. Weaponry देखिए क्या मज़ेदार weaponry है. Air to air and air to ground weapons it is loaded with. इसमें missiles भी शामिल हैं, bombs, precision guided ammunitions. So it can, that is why it can perform all types of tasks. वेदर चाहे एयर टू एयर फायरिंग करनी हो, एयर टू ग्राउंड करना हो, बियॉन्ड द विजुअल रेंज करना हो, तो इट हैज़ गॉट ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स लोडेड इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर मिसाइल्स इफ रिक्वायर्ड.
Next is carrier compatibility. You know, the Rafale is used by both the French Air Force and the Navy, and it operates from the aircraft carrier as well as land bases. इसकी जो है टेस्टिंग including our own aircraft carrier पर भी की गई थी. However, of course it was not finalized. We are going in for Tejas अपने aircraft carrier के लिए, but the same aircraft can land. It's a dual capability it has. It can land on the aircraft carrier and of course on the land के ऊपर, तो on the field पर तो land कर ही सकता है. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. इसकी जो मिशन सक्सेस रेट है, दैट इज सुपर्ब, जस्ट सुपर्ब, एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज वेरी लो. सोचिए, आई मीन इससे बढ़िया एयरक्राफ्ट और क्या हो सकता है. मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट लीस्ट है, अब सक्सेस रेट इज वेरी हाई. So these were the basic broad characteristics, I would say, broad features of this. और कुछ एक चंद एक अदर डिटेल फीचर्स भी हम देखेंगे. जस्ट लुक एट द वीडियो एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. Rafale is a twin-engine multi-role aircraft featuring delta-wing close-coupled canards. This allows it to be extremely agile and highly maneuverable, and coupled with its sophisticated fly-by-wire flight control system, its handling characteristics become exceptional. A few technical details I would like to mention. It has an impressive combat radius of over 1000 kilometers, यानी कि approximately 620 miles without any aerial refueling. 1000 किलोमीटर तक ये जा सकता है. Additionally, अगर आपके इसमें fuel tanks लगा दिए जाएं externally, so it can achieve a range of almost 3700 kilometers. Very excellent range इसकी है. And it can remain airborne for almost 9 hours. 9 hours is a very good capability, I would say. So excellent fuel efficiency. And कैसे achieve हो रहा है ये 9 hours? It has got excellent fuel efficiency, which is allowing it to operate at the long ranges without needing frequent refueling. जहाँ तक इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट का सवाल है, 24,500 किलोग्राम तक जो है इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हो सकता है. पाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो ऑलमोस्ट 55,000 पाउंड्स. And it can comfortably reach and operate at speeds in excess of Mach 2. So Mach 2 and little beyond that of course it can go, and which अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में ट्रांसलेट करें तो ऑलमोस्ट 2414 किलोमीटर्स पर आवर जो है ये यहाँ तक इसकी जो है रेंज, इसकी स्पीड इतनी दूर तक हो सकती है. These Indian Rafale have been tailor-made as per IAF requirements and are Rafale F3R with Indian Specific Enhancements or ISE, which further improve their versatility and give even better performance to an already world-class aircraft. The Indian Navy is also closing in on a deal for 26 Rafale F fighters for its aircraft carriers, which will also have these Indian specific enhancements. The latest variant, dubbed the F4.1, is just around the corner and will ensure that Rafale will stay up to date and will be able to counter the emerging threats on the horizon. डॉग फाइट के लिए ऑल दी एयरक्राफ्ट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग डॉग फाइटिंग, लेकिन जो है राफेल एयरक्राफ्ट इज जस्ट सुपर्ब इन दिस कैटेगरी ऑल्सो. क्यों? बिकॉज ऑफ इट एजिलिटी, बिकॉज ऑफ इट मनूवरेबिलिटी, इसकी एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड द वेपन सिस्टम्स विच इट हैज़ गॉट. एंड इसके कुछ एक चंद एक की पॉइंट्स आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन हियर. दैट इज द फर्स्ट इज द एजिलिटी. द राफेल कैनार्ड विंग जो है इसका डेल्टा विंग डिजाइन अलाउज फॉर impressive maneuverability, especially at low speed. It can execute tight turns and can quickly change the direction and come behind the enemy aircraft. Second है sensor fusion. सेंसर फ्यूजन में क्या है कि इट्स एवियोनिक्स जो है इट इज इंटीग्रेटेड रडार, इंफ्रारेड सेंसर्स एंड दी अदर डाटा सोर्सेज. नाउ दिस फ्यूजन जो है इट एनहांसेस द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, एडिंग इन टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग. सो दुश्मन के जहाज को ये क्विकली इट विल बी एबल टू ट्रैक एंड देन एक्वायर एंड देन ट्रैक एंड देन गेट बिहाइंड इट. सो दैट्स व्हाट इज डॉग फाइटिंग ऑल अबाउट. नेक्स्ट इज इसकी जो मीटियोर मिसाइल है. राफेल कैरीज मीटियोर बियॉन्ड द विजुअल रेंज. दैट मीन इवन जो टारगेट नजर भी नहीं आ रहा है, एक बार फायर कर दे तो मिसाइल ऑन इट्स ओन विल होम ऑन टू द टारगेट. सो एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर इट इज यूजिंग with its ramjet propulsion. The Meteor has an exceptional range and high kill probability.
And then is of course the close combat. Close combat and close range engagement में Rafale can use their short range missiles like the Mica IR, and it's a helmet mounted display जो pilot के ऊपर जो मिलता है, all the information is displayed on the helmet, allows the pilot to lock into the target just by looking at them. उसने देखा helmet पर आया, देखा, and then automatically it gets locked on to the target. And of course lastly is its electronic warfare capability. The Rafale's electronic warfare capability जो इसके suits जो है provides the self protection and jamming capability, यानी कि इसके communication system को जो है jam करना बहुत ही मुश्किल है, and hence the survivability is the highest, I would say, of this aircraft. So ये excellent features हैं, because of which it is able to do excellent maneuvers, and dog fighting के लिए it is one of the best. The air-to-ground capabilities were added and required systems like laser-guided bomb (LGB) and Scalp air-to-ground missile integrated to the aircraft, and it was dubbed the F2 standard. By the end of 2000, F3 standard was launched, which allowed the aircraft to be nuclear strike capable and other systems like state-of-the-art reconnaissance pods, more versatile weapon including latest air-to-air, air-to-ground and anti-ship missiles. The F3 standard in itself saw quite few incremental upgrades, and the latest iteration in F3 is the F3R, which is equipped with state-of-the-art ISA radar, Spectra electronic warfare suite, and arguably the best air-to-air missile in the world, Meteor. Now let us compare this Rafale aircraft. I would like to compare this Rafale aircraft with 4 aircrafts जो modern बिल्कुल इसी के comparison में आते हैं. First is the F-35, then is the Eurofighter Typhoon, then is Su-35, and of course the J-20 China द्वारा जो है बनाया गया है. First is the F-35 Lightning second class. That is F-35 जो है इस stealth aircraft है, so it's a 5th generation aircraft. And it has got the same capability जैसे कि Rafale में है. It is highly maneuverable, sensor fusion है और stealth भी है. And Rafale, though it is not fully an stealth aircraft, hence it is not a 5th generation, but some of the features are stealthily protected है. So you can say more or less it is incompatible with the F-35, comparable I would say. Then is the Typhoon, the Eurofighter. It has been developed by the European companies, has another multi-role fighter aircraft है. इसकी air-to-air combat and has impressive maneuverability of this aircraft Typhoon. And however the Rafale's versatility, अगर आप versatility देखें, अगर आप in ground attack missions, वो जो है इसकी much higher है than as compared to the Eurofighter Typhoon. So you can say it is slightly better than this aircraft. Next आ जाते हैं Su-35. Russian Su-35 is a formidable air superiority fighter. Now it boasts of very powerful engines. This Su-35 long range missiles हैं इसमें, excellent maneuverability है Su-35 की भी. But the Rafale's avionics and the multi-role capability थोड़ा सा it gives an edge over Su-35. So ये Su-35 से भी it is better. And the last aircraft I would like to compare is the J-20 developed by the Chinas. J-20 is a 5th generation. इसमें चूँकि stealth है, so it becomes a 5th generation. While Rafale has better agility है, maneuverability of J-20 is not that much. और दूसरी चीज़ है कि J-20 stealth and long range capability make it you can say competitive with the Rafale. Otherwise ये चीज़ नहीं होती, तो it would have been nothing in front of the J-20. But the maneuverability में this Rafale is any day better than J-20. So that's all, viewers. I am quite sure you must have liked the details of the Rafale. Please make a note of it, and more of these information about the other aircraft we will be showing it on our channel. Don't forget to subscribe our channel and do like and share the video. Thank you. Jai Hind.